वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने एमएस वर्ड के रिलेटेड सीरीज़ लेक्चर्स की स्टार्ट की थी, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फाइल टैब और होम टैब के बारे में बताया कि हम इसमें कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने फ़ॉन्ट वगैरह को कैसे चेंज करना होता है और सेव फाइल को सेव कैसे करना है, अनडू रीडू और अलाइनमेंट्स, ये सब हमने सीखा। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंसर्ट टैब को, और साथ इंशाल्लाह हम डिज़ाइन टैब को भी डिस्कस करेंगे। तो इंसर्ट टैब बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमने किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो। लाइक हमारे पास ये अब डॉक्यूमेंट है ना, इसमें ये डेमो कंटेंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ हमने इंसर्ट करनी हो तो हम इस इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है जी कवर पेज। तो कवर पेज बेसिकली यूज़ होता है जब भी हम कोई बुक वगैरह हमने देखी होगी, उसके ऊपर पहले ना एक कवर पेज होता है, ठीक है ना, उसका कवर पेज होता है। तो जब भी कोई बुक वगैरह राइट करनी हो तो हम इस तरह से कोई एक कवर पेज लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास डेमो कंटेंट आ जाता है, डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, और नीचे हम अगर ऑथर का नेम राइट करना चाहते हैं तो वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास डिफरेंट डिफ़ॉल्ट जो इसके एमएस ऑफिस के हैं ना कवर पेजेस, तो वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हमारे पास ऑप्शन है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, के माइक्रोसॉफ्ट के office.com की वेबसाइट से भी आप जो है ना, और इसके टेम्पलेट्स जो है ना, रेडीमेड जो पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स होती हैं ना, वो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्लैंक पेज। अगर हमने यहाँ पर, जहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो और हमारा जो कंटेंट होगा वो नीचे को पुश हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पेज ब्रेक। पेज ब्रेक बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे पास ब्रेक्स है ना, ये देखें जी, ये वाइट स्पेस एक पेज ऊपर है और एक नीचे, तो इसको पेज ब्रेक कहते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट करना हो ना, लाइक यहाँ पर मैं कोई टेबल इंसर्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट, जहाँ पर ऐसे हम क्लिक करके ना जितनी रोज़ और जितने कॉलम लेना चाहें, ये ऊपर हमारे पास ये रोज़ और कॉलम हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम ड्रैग करके उतने ले सकते हैं। लाइक मैं ये, हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 4 ही रोज़ हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया। यहाँ पर हम इसमें अब अपना कॉन्टैक्ट राइट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है जी। हाँ, लाइक जैसे कि नेम, और कोई टेबल हमने डिज़ाइन करना हो ना, तो यहाँ पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब टेबल को जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं ना, साथ में हमारे पास एक और टैब हो जाती है, ये डिज़ाइन टैब की। ये बेसिकली डिज़ाइन टैब जो है ना, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब की, ठीक है ना। डिज़ाइन टैब में हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास ये वैसे तो प्री डिफ़ॉल्ट जो बाई डिफ़ॉल्ट इनके फॉर्मेट्स हैं ना, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट्स हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम कोई सा भी फॉर्मेट यूज़ करके ना इसको लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हमने टेबल को, ये देखें ना, मैं एक लगा के भी दिखा देता हूँ, ये देखें, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से जो है ना इसकी शेडिंग करूँ, अगर हमने ये एक टेबल है, इसको लाइक इसकी ऊपर वाली कॉलम को मैं शेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम अपने मर्ज़ी का कोई कलर लेकर यहाँ से शेड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ये मैंने इसको शेडिंग प्रोवाइड की है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये जो लेआउट में है ना, यहाँ पर हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लाइक अगर मैंने जो है ना डिलीट करना हो ना टेबल को, तो यहाँ पर डिलीट का हमारे पास ऑप्शन है, डिलीट टेबल। तो इससे हम टोटली जो टेबल होगा ना हमारे पास, फुल टेबल को ये डिलीट कर देगा। अगर हमने कोई कॉलम डिलीट करना हो ना, लाइक ये कॉलम मैं फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको ऐसे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कॉलम्स,
ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई रो डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ से फुल रो को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट रो पर, तो रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इंसर्ट अबव, अगर हमने कोई रो नीचे जो है ना एक रो के नीचे एक रो इंसर्ट करनी हो तो वो हम कर सकते हैं इंसर्ट बिलो की हेल्प से। और इंसर्ट अबव जो है ना, वो हमने एक रो के ऊपर अगर रो इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट अबव करते हैं, और फिर इंसर्ट बिलो। और इंसर्ट लेफ्ट, अगर हमने एक कॉलम के साथ लेफ्ट साइड पर अगर कोई कॉलम बनाना हो, लाइक ये है ना हमारे पास कॉलम, और मैं लेफ्ट साइड पर एक कॉलम लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं राइट पर, इसके राइट पर अगर एक कॉलम लेना चाहता हूँ तो मैं राइट को क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इस कॉलम की जो है ना हाइट और विड्थ वगैरह को अगर मेंटेन करना चाहें, कस्टमाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हमने फॉर एग्जांपल ये एक सेल और ये एक सेल है, ये बेसिकली ना रो का ये जो एक हमारे पास डिब्बा बना हुआ है ना, ये लाइक ये जो हमारे पास एक है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, एक ये फुल, तो इसको हम एक सेल बोलते हैं। अगर हम मैं अब चाहता हूँ कि ये सेल और इस सेल को मैं मर्ज कर दूँ, मर्ज से मुराद ये है ना, ये इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर से। ये देखें ना जी, मैं ऐसे करता हूँ तो ये देखें जी, ये मर्ज हो जाएगा। अब इसको मैं नेम को अगर एंटर में मैं दरमियान में लाना चाहूँ तो इस तरह से ला सकता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ना शो हो जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट भी आ जाती है कि अगर हमने टेबल में ही अगर कोई अलाइनमेंट करनी है ना, मिसाल के तौर पर ये जो हमने टेक्स्ट ऊपर दिया हुआ, इनके हेडिंग्स दी हुई, इनको दरमियान में करना है तो हम एंटर यहाँ से अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हैं, लाइट लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है ना, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने कोई मार्जिन वगैरह देना हो तो वो भी यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये डिज़ाइन टैब भी हमने देख लिया। और इसके बाद हम चलते हैं जी, इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास अगर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये पिक्चर का एक आइकॉन जहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो हम अपने पीसी में जो भी जिस लोकेशन पर रखी होगी ना कोई पिक्चर, तो वो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लाइक ये मैं पिक्चर एक इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है। और पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास एक और न्यू टैब ओपन होती है जो फॉर्मेट करने के लिए, पिक्चर को ना बेसिकली फॉर्मेट करने के लिए एक टैब ओपन होती है जिससे हम अपने पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, लाइक करेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम ये देखें डिफरेंट किस्म की जो है ना कलर अगर कोई प्रोवाइड करना हो, ग्रीन कलर या मैं येलो प्रोवाइड करना चाहूँ, जिस तरह का भी आपको अच्छा लगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। आर्टिस्टिक्स हमारे पास इफ़ेक्ट्स जो है ना, ये हमारे पास आ जाते हैं जी। मैं इस तरह का कोई इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ या इस तरह का या इस तरह का, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी चेंज पिक। अगर ये पिक्चर मैं नहीं चाहता, मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर चेंज पर जाके तो हम इसकी जगह पर जो है ना वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। वर्क ऑफलाइन पर यहाँ पे फिर हम अपने पीसी के जो है ना स्टोरेज में आ जाएंगे। यहाँ से हम अपने लोकेशन से सिलेक्ट करके उसकी जगह पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास रीसेट पिक्चर। हमारे पास बेसिकली होता है कि हमने पिक्चर जैसे फर्स्टली हमने इंसर्ट की होती है ना, वैसे ही हो जाती है, उसकी सारी फॉर्मेशन जो है ना ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर स्टाइल्स का ऑप्शन आ जाता है। एक पिक्चर स्टाइल्स के यहाँ पर हमारे पास अगर पिक्चर को हमने कोई स्टाइल प्रोवाइड करना हो, लाइक हमने कोई फ्रेम प्रोवाइड करना हो इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का, हम उसका रिफ्लेक्शन अगर देना हो तो वो भी हम दे सकते हैं। ये देखें जी, ठीक है जी, यहाँ से मैं इसे दे सकता हूँ। ये देखें, लाइक ये मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसको एक दफ़ा मैं ये फॉर्मेटिंग वगैरह जो है ना वो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी।
अब इसको पिक्चर को लाइक मैंने बॉर्डर अगर देना हो तो फिर यहाँ से हम अपनी मर्जी का जो है ना बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। और अगर पिक्चर को मैंने कोई इफेक्ट देना हो तो यहाँ पर इफेक्ट के पिक्चर इफेक्ट्स पर जाएंगे और नीचे हमारे पास रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, शेडो। तो ये 3D रोटेशन वगैरह सब कुछ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा कि अगर हमने 3D में दिखाना हो अपनी पिक्चर को या इसके एजेस को सॉफ्ट करना हो, ठीक है जी, ग्लो करना हो इसको हमारे पिक्चर को, लाइक ये जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये देखे ना, इसके साइड्स पर जो है ना एक ग्लो इफेक्ट आ गया है येलो कलर का। पिक्चर लेआउट आ जाता है, हमने पिक्चर को किस तरह लेआउट करना है, अगर इसको किसी स्ट्रक्चर में लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पोजीशन। अगर हम डॉक्यूमेंट की पोजीशन के बारे में बात करें तो अगर हमने इस पिक्चर को कोई पोजीशन देनी हो लाइक सेंटर में, या फिर मैं एक साइड पर कर देता हूँ पिक्चर को, ये एक ना, इसको मैं एक दफ़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम वाज़िया तौर पर जो है ना कोई भी इस पर इंसर्शन या जो भी फंक्शनैलिटी हो हम लगा पाए। ये देखें, अब ये है ना, हम मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको पोजीशन देना, ये देखें ये सेंटर में आ जाएगा कंटेंट। इधर से मतलब कि पिक्चर के साइड से हमारे पास जारी ही रहेगा। ये देखें जी, इस तरह अगर मैं लगाना चाहता हूँ इस तरह का कोई इफेक्ट, या इस तरह का कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, या इस तरह का कोई, जैसा आपको मतलब कि रिक्वायर हो, जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। टेक्स्ट को रैप करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमने पिक्चर को रोटेट करना है तो हम रोटेट कर सकते हैं, ये देखेंगे हॉरिजेंटली, वर्टिकल, 90 डिग्री पर, जिस तरह का आपको अच्छा लगे उस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट दे सकते हैं जी, अगर किसी किस्म की अलाइनमेंट देनी हो तो। पिक्चर को नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है, अगर हमने क्रॉप करना हो पिक्चर को तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइक मैं ये क्रॉप करके दिखा देता हूँ जी। ठीक है जी, तो इसके बाद ये हमारे पास क्रॉप हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो हमारे पास था जी पिक्चर के लिए। अगर हमने ऑनलाइन पिक्चर कोई सोर्स हो हमारे पास, लिंक हो, लिंक से प्रोवाइड करनी हो तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर में जाके तो यहाँ से आप जो है ना सर्च करके तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी शेप्स का ऑप्शन। शेप्स बेसिकली इसमें देखें जी हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स बची हुई हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास शेप्स का ऑप्शन, शेप्स के ऑप्शन में हमारे पास काफ़ी किस्म की शेप्स पड़ी हुई हैं जिसको हम ना इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसी तरह नेक्स्ट फुल कोर्स सीखना चाहते हैं एमएस वर्ड का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें जी, मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ, लाइक मैंने ये सर्कल की शेप मैंने कोई लेनी है तो ये इस तरह से आप शेप्स ले सकते हैं। तो शेप जब मैं कोई इंसर्ट करता हूँ तो साथ में एक शेप्स के लिए हमारे पास फॉर्मेट का जो टैब है ना वो ओपन हो जाता है। तो इसमें हम इसके एजेस को जो है ना इसके पॉइंट्स जो होते हैं ना उनको भी कर सकते हैं। लाइक ये जैसे कि मैं यहाँ से इसको जैसे मतलब कि कोई शेप क्रिएट करना चाहूँ या एजेस बनाना चाहूँ तो इसके पॉइंट्स को मैं जो है ना, और नीचे इसके हमारे पास ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो इससे हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इसमें अपना कोई भी आप कंटेंट राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था जी हमारे पास जो हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं। लाइक अगर मैं एक और आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, ये लाइक मेरे पास ये कोई इस तरह का है, ये देखें जी। तो साथ में हमारे पास ये शेप्स के जो स्टाइल्स हैं ना वो भी हमारे पास इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ये देखिए जिस तरह का आप स्टाइल देना चाहें, आपको रिक्वायर हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। शेप फील, अब अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और इसको ग्रेडियंट कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हम इसे अगर कोई आउटलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। तो ये मैं इसको पढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको आउटलाइन जो है ना वाज़िया हो सके। ठीक है जी ना, ये देखिए जी मैं यहाँ से इसको, ये देखिए जी इसके कोनों पर
ये हल्की हल्की सी जो येलो कलर की आउटलाइन है ना, वो ये हम आउटलाइन दे रहे हैं। शेप इफेक्ट्स जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जिस तरह का आपको अच्छा लगे आप उस तरह का लगा सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये फॉर्मेट टैब में, तो इसमें हम इसको ये अब टेक्स्ट के ना ऊपर हमें शो हो रहा है, टेक्स्ट पीछे से गायब हो गया, तो अगर हम इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे ना तो ये सेंड हो जाएगा बैकवर्ड में। ठीक है ना जी। अगर मैं फॉरवर्ड, लाइक मैं यहाँ से देखना जी, एक मैं एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ पर, आपको कंसेप्ट वाज़िया हो सके। ये देखें जी, लाइक मैं ये एक शेप ले लेता हूँ ना, अब ये शेप है हमारे पास। तो अब शेप, इस शेप को मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रीवियस वाली शेप है ना ब्लैक कलर में, इसके जो है ना मैं बैक पे ले जाऊँ, तो ये इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर दूंगा ये, तो ये बैक में चली जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं फ्रंट में लाना चाहता हूँ तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये दोनों जो है ना हमारे पास ऑप्शन इसलिए यूज़ होते हैं। बाकी इसमें रोटेशन का और ये आपने पहले ही देखे हुए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है जी, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई आर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी हो, लिस्ट या कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो, लाइक जैसे कि ये हमारे पास है कोई हिरार्चिकल या कोई सर्कुलर, इस तरह का जो है ना कोई साइकिल वगैरह दिखाना हो, जैसे हमारे बने होते हैं ना, तो इस तरह को कोई दिखाना, तो हम यहाँ से इसको टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ से इसको इसके लिए भी हमारे पास, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको अगर हम मैं फॉर्मेशन करना चाहूँ तो इस टेक्स्ट को मैं ये फॉर्मेशन, इसके बाद अगर मैं इसको कोई स्टाइल देना चाहता हूँ इस जो है ना टेक्स्ट को, तो वो यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये तो हमारे पास शेप्स वगैरह को हमने जो है ना करना हो फॉर्मेट, तो हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट में ही हम देख लेते हैं जी, ये रिलेशनशिप इस तरह का कोई बनाना हो, या हमने कोई जिस तरह की मतलब आपको अच्छी लगे ना, आप उस तरह की ही अपनी शेप्स को बना सकते हैं। ठीक है जी। काफ़ी सारी शेप्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखें जी, इस तरह का अगर मैं कोई मेन्यू बनाना चाहूँ तो ये भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जी। टेक्स्ट में यहाँ से ART मतलब कि कोई भी राइट कर लेता हूँ जो आपको रिक्वायर हो। ठीक है ना जी। तो ये देखें जी, मैं यहाँ से ये देखें फर्स्ट पर हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास बेसिकली, इसको यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर क्लिक करके ना प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसको हम अगर कोई जो है ना प्रोवाइड करना चाहें, मतलब कि कोई 3D अगर व्यू दिखाना चाहें या इसका चेंज करना चाहें, कलर कलर चेंज करने चाहें, तो ये देखें जी हमारे पास ये यहाँ पर डिफरेंट कलर्स भी आ जाते हैं। अगर मैं इसको ये देखें जी, कलर टेम्पलेट हमारे पास डिफरेंट कलर की तरह की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से मौजूद है। ठीक है जी। ये तो था जी हम कैसे कोई स्मार्ट आर्ट जो है ना ऐड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा चलें जी नेक्स्ट, हमारे पास अगर कोई चार्ट हमने इंसर्ट करना हो तो चार्ट की भी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया, XY, स्टॉक, सरफेस, रिडार, कॉम्बो, तो जिस तरह का आपको जो है ना, ये देखें जी रिडार के रिलेटेड जो सरफेस के रिलेटेड है वो इस तरह का हमारे पास चार्ट आ जाएगा। तो नीचे साथ में हमें एक जो है ना टेबल भी ओपन हो जाता है, जिससे जिसमें हम वैल्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वैल्यूज़ वगैरह दे के तो उस तरह का अपना चार्ट जो है ना आप प्रोवाइड बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर हम यहाँ से कोई और चार्ट की कैटेगरी, लाइक जैसे कि मैं यहाँ से देख लेता हूँ जी, पाई चार्ट लेना चाहते हैं या कॉलम्स के रिलेटेड इस तरह का कुछ चार्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके तो ओके करें, तो ये हमारे पास शो हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की फाइल के साथ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हमने वैल्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं। इसके बाद जी हमारे पास, इसको मैं एक सेकंड टेल कर देता हूँ, और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई स्क्रीन शॉट जो है ना हमें अभी लेना हो ना, तो कोई स्क्रीन शॉट भी आप, अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई स्क्रीन शॉट लेना हो ना, तो यहाँ से आप क्लिक करके जो भी हमने स्क्रीन का जो स्क्रीन शॉट लेना है ना, मतलब कि किसी एक जो है ना हमने, लाइक मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ये देखें जी, लाइक मैं यहाँ से कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहता हूँ या किसी और विंडो से लेना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैं स्क्रीन शॉट लेके यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ जी। ठीक है जी।
अब इसके बाद हमारे पास है जी, ये हमारे पास स्टोर और ये सारे इंटरनेट अवेलेबिलिटी पर जो है ना, हमें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं विकीपीडिया, ऑनलाइन वीडियो वगैरह। यहाँ से हम कोई ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जी। हाइपर लिंक बेसिकली हम यूज़ करते हैं, कोई भी लिंक प्रोवाइड करना हो ना, हमने लाइक ये जो है ना, इस पर मैं कोई लिंक लगाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऑनलाइन लाइक मिल जाती है कोई भी जो है ना इंफॉर्मेशन, तो मैं उसको जो है ना यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ से लाइक कोई भी ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास ये ये लाइक मैं एक लिंक है जो मैं इसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वर्ड में चला जाता हूँ और इसको मैं कोई भी लिंक प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाकर मैं एड्रेस लिंक का पेस्ट कर दूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, ये ब्लू हो गया। अब इसको अगर हमने ओपन करना हो तो यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, साथ में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखेंगे वो लिंक हमारे पास ओपन हो, ये हमने बेसिकली यूज़ करना होता है जब हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस वगैरह प्रोवाइड करने हो, तो हम रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कोई बुक मार्क पे ऐड करना हो तो बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं। कोई कमेंट लगाना हो लाइक ये अगर आपने कोई कमेंट देना हो अपने जो है ना डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अपना कमेंट कोई राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास कमेंट को राइट करने के लिए था। ठीक है जी, इसके बाद अगर हमने हेडर हेडर बेसिकली ये ऊपर जो है ना, हेडर अगर कोई हमने प्रोवाइड करना हो ना, तो यहाँ से हम हेडर प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे बुक्स पर आपने देखा होगा, यहाँ पर हेडर और यहाँ पर अपना कंटेंट राइट करके ना, तो वहाँ पर हेडर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेजेस पर। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फूटर। फूटर सेक्शन अगर हमने कोई प्रोवाइड करना हो लाइक ये जैसे हम बुक्स में अक्सर देखते होंगे, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट करनी हो तो वो भी हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर राइट करके ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये फुटर सेक्शन होता है एक पेज का। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास है जी, इसमें अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना हो तो पेज नंबर प्रोवाइड करना हो तो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, तो टॉप पर अगर हमने प्रोवाइड करना है या हमने बॉटम पर, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब ये आप प्रोवाइड कर देंगे, नेक्स्ट जितने भी पेजेस होंगे उन पर ऑटोमेटिकली जो है ना नंबर्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें जी, तो हम यहाँ पर क्विक पार्ट्स या वर्क आर्ट अगर हमने ये ये वही वाला है कि हम वर्ड को, अगर ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम कोई भी आर्ट देना चाहते हैं, लाइक इसमें कोई हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है जी इंसर्ट टैब में जी सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जैसे कि हमने देखा होता है कि डॉक्यूमेंट के एंड पर या स्टार्ट पर जो हम सिग्नेचर लाइन प्रोवाइड करते हैं वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जॉन डो, मतलब कि जिसका सिग्नेचर हमने लेना है ना, तो उसके हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं, उसका लेबल लगा सकते हैं साथ में। ठीक है जी, जैसे मैं कोई डायरेक्टर वगैरह का हम कोई सिग्नेचर वगैरह लेना चाहते हो तो अ, यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये हमारे पास सिग्नेचर के लिए एक बॉक्स आ जाएगा, तो इसको जिस तरह से चाहे हम कर सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी, अगर हमने डेट एंड टाइम कोई ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है जी अगर हमें कोई इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करनी हो, लाइक मैथमेटिक्स के रिलेटेड होता है ना डॉक्यूमेंट में, हम कोई इक्वेशन वगैरह इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखें जी, मैं इंसर्ट कर देता हूँ और इसको जी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद तो यहाँ से मैं कोई भी इक्वेशन वगैरह लगा सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट में कौन सा ऑप्शन है जी, अगर कोई सिंबल ऐड करना है तो यहाँ से मैं सिंबल ऐड कर सकता हूँ जी। ठीक है जी, ये देखें जी कॉपीराइट का सिंबल हो गया, ये जिस तरह डॉक्यूमेंट में अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के सिंबल वगैरह शो होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है जी डिज़ाइन टैब है।
तो डिज़ाइन टैब में आप बेसिकली ये इसको मैं एक दफ़ा डेल कर देता हूँ सारे डॉक्यूमेंट को जो हमने अभी फॉर्मेशन की। ये देखें जी। अब इसमें डिज़ाइन टैब में बेसिकली हमारे पास ये जो है ना पेज बैकग्राउंड के लिए ये तीन जो है ना फंक्शंस ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाकी ये इतना कोई ख़ास यूज़ में नहीं आता। तो हम यही सीखेंगे अब। अगर हमने इसमें है जी, पहला तो है जी वाटर मार्क लगाना। अगर हमने वाटर मार्क लगाना है ना अपने पेज के अंदर, तो यहाँ पर हम क्लिक करके तो वाटर मार्क के लिए, या जैसे आपने काफ़ी सारी बुक्स में देखा होता है कि वाटर मार्क बैकग्राउंड पे ये जैसे अब आ रहा है ना नजर, इस तरह का शो हो रहा था। अब इसमें हम देख लेते हैं जी, अगर हमने वाटरमार्क कस्टम वाटरमार्क को यूज़ करना हो तो वो हम जो है ना यहाँ से, अगर पिक्चर कोई लगानी है तो यहाँ से आप जो है ना लगा सकते हैं, अपनी ब्राउज करके कोई भी पिक्चर वगैरह जो है ना बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं जी। ये देखें जी, मैं इंसर्ट करके देखता हूँ जी। तो ये देखें जी, हाँ ये देखिए, ये बैकग्राउंड पर मैं अपनी पिक्चर जो है ना इंसर्ट वाटर मार्क के तौर पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये तो हमारे पास था जी, अगर हमने पिक्चर इंसर्ट करनी हो। अगर हमने कोई अपना टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट वाटर मार्क पर आ जाएंगे, और टेक्स्ट का जो भी राइट करना है यहाँ पर आपने लिख देना है। लाइक मैं ART कोड क्रिएटर राइट करता हूँ, और फिर मैं यहाँ से अपना फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। फॉन्ट में लाइक यहाँ से टाइम न्यू रोमन ये सिलेक्ट करना हूँ, और कलर मैं साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर, और अप्लाई कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ये देखेंगे हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पेज को कोई कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइक मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ, जिस तरह का भी आप देना चाहें, आपको रिक्वायर हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। मैं लाइक यहाँ से ब्लू दे देता हूँ, तो वो हमारे पास पेजेस का कलर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है, वो हम पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। लाइक मैं कोई भी बॉर्डर देना चाहता हूँ, ये यहाँ से बॉक्स का बॉर्डर आ जाता है। ये हमारे पास बॉर्डर की डिफरेंट जो है ना फॉर्मेशन आ जाती हैं, किस तरह का आपने बॉर्डर लेना है। और यहाँ से हम इसका साइज लगा सकते हैं। लाइक ये स्मॉल है, ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये मैं ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ। तो लेने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तो ये होल डॉक्यूमेंट जो है ना उस पर आ जाएगा पेज बॉर्डर। इसको अगर मैं कोई कलर प्रोवाइड करता हूँ तो साथ में हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है जी। हाँ, यहाँ से मैं कोई भी कलर कलर जो है ना प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, अपने जो है ना बॉर्डर को। ठीक है जी, मैं रेड कलर प्रोवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास रेड आ जाएगा जी। एक सेकंड, यहाँ से पेज बॉर्डर, बॉर्डर के बाद शेडिंग, शेडिंग के बाद यहाँ पर मैं इसको पहले नो कलर करता हूँ, और पेज बॉर्डर में यहाँ से मैं इसको क्लिक करके यहाँ से ये देखें जो ऑटोमेटिक कलर, यहाँ पर मैं इसको रेड प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास रेड कलर के जो है ना बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप इसमें पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज लेआउट। पेज लेआउट बेसिकली हमारे पास यूज होता है कि जो हमारा पेज होता है ना उसको लेआउट हमने किस तरह का प्रोवाइड करना है। लाइक मार्जिन हो गया, अगर ये देखे ना हमारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मेरा कर्सर देखे ना तो मैं अगर बैक स्पेस करता हूँ तो ये ऊपर को जाता है, ये बैक को नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये रूलर, यहाँ से हमने ये मार्जिन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, अगर हम मार्जिन कम करना चाहते हैं तो यहाँ मार्जिन के ऑप्शन पर जाकर नैरो, मॉडरेट, वाइड, जितना आपने मार्जिन करना हो ना ये देखेंगे उतना मार्जिन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है जी। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बेसिकली होता है कि हमने इसको पोर्ट्रेट पर शो करवाना है या लैंडस्केप पर चाहते हैं तो ये लैंडस्केप आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फिर पोर्ट्रेट है। और अगर हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट को साइज देना हो, अपने जो है ना पेज को साइज, ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। लेटर के बाद अगर हम लीगल चाहते हैं तो ये इस तरह से साइज आ जाएगा। A4 बेसिकली जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए, A4 साइज होता है, तो यहाँ से हम A4 को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम हमारे पास ये लाइक कंटेंट है, हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ना ये सारा हमें जो है कॉलम्स की शक्ल में नज़र आए, और कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं जी ये देखें जी। 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरह से ये देखें जी कॉलम की शक्ल में हमारे पास
जो है ना कंटेंट शो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से एंड तक, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है जी। इसी तरह अगर ये फिर ब्रेक्स आ रही हैं, पेज को अगर ब्रेक प्रोवाइड करनी है जो कि हमें पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट ऐड की होती है, तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइन नंबर, अगर हमने किसी लाइन को कोई नंबर देना हो तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखें जी, जो है ना हर लाइन को उन्होंने एक जो है ना जो टेक्स्ट लाइन है ना उसको एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितनी लाइंस हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हम इंडेंटेशन, इंडेंटेशन जो पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये होम टैब में भी हमारे पास ये इंडेंटेशन जो है ना ये देखिए डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंटेशन, ये भी बेसिकली वैसे ही हमारे पास जो है ना वर्क करता है। इंडेंटेशन कितनी हमने देनी है उतनी हम इंडेंटेशन दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अगर 5 राइट करता हूँ तो ये हमारे पास इंडेंटेशन आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ से 2 प्रोवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास 2 की इंडेंटेशन आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर हमारा कर्सर था ना, इसको लाइक मैं एक दफ़ा के लिए तो इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें अब मैं इस टेक्स्ट को इंडेंटेशन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से 2 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें इंडेंटेशन आ गई यहाँ से, ये खाली जो एरिया आया हुआ है हमारे पास। इस तरह इंडेंटेशन दे सकते हैं। स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप स्पेसिंग भी अपने वर्ड के रिलेटेड या पैराग्राफ के दरमियान जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है रेफरेंसेस, अगर रेफरेंसेस में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ला सकते हैं। लाइक ये जो है ना हमारे पास, ये मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर हेडिंग का भी कंसेप्ट है, ये देखें मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ, इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ। ये देखिए चैप्टर 2 है जी हमारे पास, इसको मैं यहाँ से हेडिंग 2 दे देता हूँ, और फिर हमारे पास इसको भी मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये देखें जी मैं इसको हेडिंग 2 और इसको भी ऐसे ही हेडिंग 2 दे देता हूँ। अब मैं इसमें अगर जो है ना मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जो है ना इसमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ बेसिकली यहाँ से ऑटोमेटिकली। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना कंटेंट्स आ जाएंगे। हमने जस्ट क्या किया, हमने फर्स्ट हेडिंग और उसमें फिर सेकंड हेडिंग को जो है ना वो हमने इसको प्रोवाइड किया, और इसने खुद ब खुद ही जो है ना एक टेबल ऑफ कंटेंट बना के दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और इसको भी हेडिंग 2 प्रोवाइड करता हूँ। ये देखें जी हेडिंग 2 प्रोवाइड की मैंने इसको, और मैं चाहता हूँ अब यहाँ पर तो हमें शो नहीं हो रही, तो हमने इस दफ़ा इसमें इसको अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जब हम क्लिक करेंगे ना अपने कॉन्टेंट्स पर, तो अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद अपडेट इंटायर टेबल, तो हाँ जी हम इंटायर टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा, और नीचे कंक्लूजन भी आ जाएगी। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास पेज नंबर होता है जी। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर मैनुअली आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब कस्टम, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तो था जी हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो है ना ऐड करने के लिए। इसके अलावा फिर इंसर्ट फूड नोट, अगर कोई फूड नोट हमने ऐड करनी हो, इंसर्ट स्टेशन, अगर कोई स्टेशन ऐड करनी हो, जैसे कि हम कोई जब कोई हम राइड करते हैं ना हायर लेवल पर, जब हम कोई भी स्टेशन वगैरह राइड करते हैं तो उसमें हमने स्टेशन देनी हो तो हम इंसर्ट स्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी दे सकते हैं, और सोर्सेज कि हमने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, उसका ऑथर का नेम और सब कुछ यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है। और अगर हमने वैसे तो ये यहाँ पर जो है ना ये कुछ ऐसे मेनूज हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, तो इनको हम जोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी मेलिंग पर। तो मेलिंग पर हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से ईमेल हम कर सकते हैं बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी जो है ना यहाँ से जिसको भी जो है ना लिस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, उसका टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, जीमेल ईमेल एड्रेस देकर ना हम उसको जो है ना मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिव्यू आ जाता है जी। रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग्स को हमने मिस्टेक्स की हो तो वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास
यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आ जाता है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग बेसिकली यूज़ होता है जी हमारे पास एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि हमारे कोई डॉक्यूमेंट को कोई और जो है ना रिस्ट्रिक्ट ना कर सके। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आ जाता है कि हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, हमने उसको राइट किया और हम चाहते हैं कि उसमें अगर कोई भी चेंजेस हों तो हमें वो शो हों। तो यहाँ पर हम ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, अब हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे ना, वो साथ में ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ये देखेंगे साथ में, ये देख रहे हैं ना रेड कलर में, वही कॉर्नर राइट किया हुआ है और ऊपर एक जो है ना लाइन लगी हुई है। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रैक कर रहे हैं चेंजेस को। ठीक है जी। ये हमारे पास था जी चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास फिर व्यू में आ जाते हैं जी। व्यू में हमारे पास बेसिकली रीड मोड, अगर हमने इसको रीड मोड में अगर कोई रीडिंग करनी हो तो वो रीड मोड में ला सकते हैं। फिर यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट में वापस उसी तरह हम जा सकते हैं। ग्रिड लाइन शो करना चाहते हैं वो हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा पेज विड्थ को हमने एडजस्ट करना हो वो कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा लेक्चर, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एम एस वर्ड में क्या क्या हम फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा।